बाबा जी के साथ में जो मुलाकात रही, जो उनके साथ में प्रश्नोत्तर रहे, वो जीवन के सबसे अच्छे लम्हों में से एक हैं कि इस वक्त एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म राधा स्वामी संत मत है जिसकी देश को इस चीज़ के लिए आवश्यकता है कि दुनिया के अंदर समरसता बने। इस बात का मान ही नहीं था कि मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बाबा जी का कहना था कि हम सेवादार हैं, सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ प्रियवर की, पाखंड से दूर रहने वाले अगर इस धरती पर कोई व्यक्ति हैं तो मैं शीर्ष पर बाबा जी को रखूँगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो सत्संग फरमाने के लिए पिलखली डेरे में आए हुए हैं। महंत आनंद स्वामी जी की भी उनसे मुलाकात हुई है। महंत जी लगातार ये कहते रहते हैं कि भैया जहाँ पर भीड़ जमा होती है वहाँ पर कुछ न कुछ पाखंड जरूर होता है। जिस तरीके से स्वामी जी की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, तो क्या बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो की बातों में इन्हें कुछ पाखंड नज़र आया? बातचीत करने के लिए स्वयं महंत आनंद स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। आपने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो से मुलाकात की है, तो किस तरीके की मुलाकात हुई? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग आधे घंटे की मुलाकात रही है। बहुत विषयों पर बातें हुई, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा जी के बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी राय बना सकता है, लेकिन यदि बाबा जी से एक बार कोई मिल लेगा जो उनका विरोधी है, मैं कहूँगा निःशब्द हो जाएगा। कारण क्या है? कारण है उनकी विनम्रता, कारण है उनकी तेजस्विता, कारण है उनके अंदर उनकी वाणी से बरसता हुआ प्रेम। जब ये सारी की सारी चीज़ें एक संत के अंदर हो जाएंगी तो वे उसे अद्वितीय बना देती हैं। जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे संतों से मिलते हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि आज तक जिन भी संतों से, जिन भी लोगों से मिले, वो लोग बाबा जी के आसपास भी नहीं हैं। जिस स्थान पर वो हैं, उस स्थान पर जाने के बाद में आदमी के अंदर कुछ न कुछ निश्चित रूप से अहंकार आ जाएगा, कुछ न कुछ ज़्यादा मान बढ़ाई की लालसा आ जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा कौन भयो जगमाई, प्रभुता पाए जास मद नाही। संसार में ऐसा कौन हुआ है जिसको प्रभुता मिली हो और उसके अंदर अहंकार ना आ गया हो। प्रभुता से मतलब चाहे ज़्यादा पैसा हो उसका अहंकार आ जाता है, ज़्यादा ताकत हो उसका अहंकार आ जाता है, पद हो उसका अहंकार आ जाता है। लेकिन बाबा जी के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन अहंकार की मजाल कि उनके पास भी आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यह बात बिल्कुल विपरीत साबित होती हुई दिखाई देती है। ऐसे भी शख्सियत यहाँ पर इस संसार में अवतार लेकर के आती हैं जो कि वास्तव में अहंकार से दूर हैं और लोगों को अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। बाबा जी के साथ में जो मुलाकात रही, जो उनके साथ में प्रश्नोत्तर रहे, वो जीवन के सबसे अच्छे लम्हों में से एक हैं। सवाल इस बात का नहीं कि आप ज्ञान कितना प्राप्त कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि एक आदमी का व्यवहार भी आपको क्या कुछ सिखा रहा है। जिस स्थान पर वो हैं, उस स्थान पर रहते हुए भी उनका जो हम लोगों का स्वागत करने का तरीका था, हमारा स्वागत करने का तरीका था, हमारे प्रति प्रेम था, और जिस प्रकार से वो जरा भी इस बात को रियलाइज़ नहीं होने दे रहे थे कि हम किसी भी प्रकार से उनसे कम हैं, जरा भी रियलाइज़ नहीं होने दे रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बीच बीच में वो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। यानी कि मेरी तारीफ़ का क्या औचित्य था, लेकिन तारीफ़ का मतलब यह है कि वे मोटिवेट करना चाहते हैं। तारीफ़ का मतलब यह है कि वो ये बताना चाहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इस अच्छे काम को जारी रखें। अच्छे आदमी की और बड़े आदमी की यही बात होती है कि वो अच्छी बातों को न केवल स्वीकार करता है बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करता है। उसके अंदर विनम्रता होती है, उसके अंदर तेजस्विता होती है, उसके अंदर सरलता होती है। तो बाबा जी के बारे में किन किन शब्दों में कहूँ, उनके लिए शब्द ही नहीं है। या तो मैं अपने छोटे शब्दों से कुछ चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वरना उनकी तारीफ़ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। महाराज जी, जब भी हम अक्सर आपसे साधु संतों के बारे में बात करते हैं तो आप ये बात ज़रूर कहते हैं कि जहाँ पर भी भीड़ जुटती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पाखंड जरूर होता है। तो राधा स्वामी संत मत से जुड़े हुए जो लोग हैं और ये सत्संग जिस तरीके से होगा वहाँ पर तो भारी भीड़ जुटेगी। तो बाबा जी से जिस तरीके से आपकी बात हुई है तो उनकी बातों में कुछ पाखंड भी आपको नज़र आया? सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं प्रियवर की, पाखंड से दूर रहने वाले अगर इस धरती पर कोई व्यक्ति हैं तो मैं शीर्ष पर बाबा जी को रखूँगा।
न केवल पाखंड से दूर रहने वाले बल्कि पाखंड से हटाने वाले, जो पाखंड में फंसा हुआ व्यक्ति है उसकी बाह पकड़कर पाखंड से हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं यदि बाबा जी के शब्दों में यही बात करूं कि कोई संस्था जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वहाँ पर लोगों को जो चीज़ें बताई जाती हैं वो केवल आंशिक चीज़ों को सुन या समझ पाते हैं, कई चीज़ें अपनी तरफ से वो क्रिएट कर लेते हैं। वहाँ पर बाबा जी की कोई गलती आप नहीं कह सकते, वहाँ पर आप संत मत की कोई गलती नहीं कह सकते। वह जो चीज़ें हैं वह लोगों ने अपने आप क्रिएट अपने मन में कर ली हैं, उसमें जरा भी दोष आप बाबा जी का या फिर संत मत का नहीं दे सकते हैं। बाबा जी ने जितनी सरलता के साथ में, जितने प्रेम के साथ में जो बातें बताई हैं वो पूरे तरीके से आदमी को पाखंड से निकालने वाली हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि इस वक्त एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म राधा स्वामी संत मत है जिसकी देश को इस चीज़ के लिए आवश्यकता है कि दुनिया के अंदर समरसता बने। महाराज जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी आधे घंटे की मुलाकात हुई तो किन किन विषयों पर आपकी बातचीत हुई? 3 मुख्य विषय थे। एक तो थी हमारे देश की तरक्की, विश्व की तरक्की कैसे हो। दूसरा ये संसार में समानता किस प्रकार से आए। और तीसरा जो विषय था वह है सच्ची आध्यात्मिकता क्या है। मैं क्रम से चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बाबा जी ने बड़ी चिंता जाहिर की इस बात के लिए और बताया कि इस चीज़ के लिए प्रयास होना चाहिए कि आदमी आदमी बराबर हो, इंसान के अंदर मानवता हो, प्रेम हो, छोटे बड़े की भावना बिल्कुल भी ना हो। जिस प्रकार से अतीत में यहाँ पर दलित को दलित कह करके उसको शोषित बनाया गया, उस पर अत्याचार हुआ, वो एक एक्सट्रीम थी। बाबा जी ने कहा कि आज की तारीख में उससे बचने के लिए बहुत सारे जो नेता हैं वह एक्सट्रीम पर कुछ लोगों को लेकर जाना चाहते हैं। यानी अब वो सवर्णों को गाली दे रहे हैं, अब वो सवर्णों के खिलाफ नफरत से भरे हुए हैं। सवाल ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है और किसने अतीत में क्या किया, सवाल ये कि नफरत के कारण वो पहले चीज़ें हुई हैं और नफरत के कारण आगे भी चीज़ें गड़बड़ होंगी। बाबा जी ने एक बात बताई कि जब भी हम एक्सट्रीम पर होते हैं तो तब हम परमात्मा के मार्ग पर नहीं होते। परमात्मा का मार्ग क्या है? संतुलन का मार्ग, बीच का मार्ग। यानी यदि आपको कोई शक्ति मिली है उस वक्त आप अच्छा अपने से दूसरे लोगों के साथ में व्यवहार करें। जब आपका अच्छा वक्त आया है उस वक्त आप विनम्र हो जाएं तो जाहिर सी बात है दोबारा वक्त बदलेगा, दूसरा व्यक्ति भी कुछ न कुछ शर्म करेगा। अगर एक आदमी ने आप पर अत्याचार किया है, जैसा कि हिंदू मुसलमान का भी सिलसिला यहाँ पर आता है, मसला आता है कि भाई अतीत में मुसलमानों ने अत्याचार किया है, आज अगर आप हिंदू शासन में आकर के वहाँ पर मुसलमानों के साथ में बुरा व्यवहार करना शुरू कर दोगे, कल वक्त फिर बदल सकता है, बदल जाता है वक्त। चाहे आप कुछ भी देखें, वक्त बदल जाता है महाराज। बड़े बड़े शासन आए हैं, बड़े बड़े शासन चले गए हैं, फिर वक्त बदलेगा, फिर वो उसी तरह की चीज़ें करेंगे। यानी दोनों एक्सट्रीम पर रहेंगे, वो भी एक्सट्रीम पर, वो भी एक्सट्रीम पर। इस एक्सट्रीम पर रहने के चक्कर में जो मानवता है वो कहीं पर पिस जाती है। तो बाबा जी ने 2 चीज़ें बताई हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आदमी को जरूरी है कि वह संतुलन का और प्रेम का मार्ग जो है अपनाए। जहाँ पर भी जिस भी धर्म में कोई गलती है उससे बचाए और जो भी अच्छाई है उसकी तरफ लेकर जाने का प्रयास करे। बाबा जी ने स्पष्ट रूप से जो बात कही है वह यह कही है कि हमारा किसी भी धर्म से कोई द्वेष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है। द्वेष है तो बुराई से, बुराई को बुरा कहेंगे लेकिन बुराई की भी निंदा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बुराई के जो है उसके खिलाफ इतनी नफरत से हम बात करना शुरू कर देंगे, नहीं, उसको बुराई है ऐसा लोगों को समझाएं। बाबा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में यह बात कही कि हम लोगों के अंदर यह भावना भर देना चाहते हैं कि अच्छाई की वैल्यूज़ की जो है कीमत क्या होती है, और आदमी के अंदर अगर वैल्यूज़ आ जाएंगी, मोरल वैल्यूज़ आ जाएंगी, आदमी बेहतर होना शुरू हो जाएगा तो बुराई से वो अपने आप बचना शुरू हो जाएगा। अब बात आ जाती है आध्यात्म की। आध्यात्म पर बाबा जी के साथ में कई विषयों पर बात हुई। बाबा जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जिस प्रकार से निष्काम भक्ति का संदेश देती है, लेकिन निष्काम भक्ति की शुरुआत भी तो कामना से ही होगी। मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, यह भी तो एक कामना ही है। यानी मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत भी तो कामना से ही हुई। तो आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आपने शुरुआत तो की, हाँ, आपका लक्ष्य फिर यह रहना चाहिए कि आपकी सारी मांग बंद हो जाएं, आप बस परमात्मा से जुड़े रहें, आप उस परम सत्ता से जुड़े रहें, हर प्रकार के पाखंड और आडंबर से बचे रहें। इस प्रकार से आध्यात्म के विषय में बाबा जी के जितने स्पष्ट मत हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है, स्पष्ट तो मत है, इस महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है कि वह धर्म को सरल करके लोगों को बताना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हम भले ही बहुत सारी चीज़ें जानते हों, लेकिन लोगों के सामने अगर हम धर्म को भारी भरकम रूप में
रखने की कोशिश करेंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो लोगों को सरल बातें, व्यवहारिक बातें, प्रैक्टिकल बातें, आपके प्रैक्टिकल में धर्म हो और लोगों को व्यवहारिक बातें बताकर उन्हें बेहतर बनाया जाए। तो बाबा जी ने ये सारी बातें तो कही ही। अब एक बात मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी धर्म हैं सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं। कोई धर्म कट्टरवाद सिखा रहा है, मैं ही बढ़िया हूँ, मैं ही जन्नत में जाने वाला हूँ, दूसरे तो बिल्कुल ख़राब हैं, वो जन्नत में नहीं जा सकते हैं। कोई धर्म ये कहेंगे हम सबसे पुराने हैं इसलिए हम सबसे बेहतर हैं। अपने धर्म में खुजराहों के मंदिर में अगर गंदी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल गंदी, उसके पीछे विज्ञान नज़र आएगा कि तो देखो वैज्ञानिकता है। और अगर दूसरे धर्म के कहीं पर स्थान पर किसी भी प्रकार से थोड़ी सी गंदगी दिखाई देगी तो वो गंदगी नज़र आएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दूसरे धर्म वाले लोगों के बारे में बात करें, वो कहेंगे कि भाई हमारा धर्म जो है वो तो लोगों को ये सिखाता है कि भाई दया से और प्रेम से और शांति से रहो, जबकि वो लोग हथियार उठाए हुए दिखाई देंगे, वो लोग तलवार उठाए हुए दिखाई देंगे। उनको अपनी तलवार दिखाई ऐसी देगी कि बस वो तो धर्म की रक्षा के लिए उठा रहे हैं। कारण क्या? अपनी बातें अच्छी लगती हैं। बाबा जी किस तरफ जा रहे हैं? ये तो मेरी बात थी। बाबा जी किस तरफ जा रहे हैं कि भाई मुसलमान आप भी बुरे नहीं हो, हिंदू आप भी बुरे नहीं हो, इन चीज़ों को छोड़ दो जो गैर जरूरी हैं। जरूरी क्या है? जरूरी है प्रेम। जब प्रेम हो जाएगा तो तुम हमारी अच्छाई देखोगे, हम तुम्हारी अच्छाई देखेंगे, दुनिया रहने लायक बन जाएगी। हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर आदमी आकर के इंसानियत के बारे में सोचें, और वो कोई खाली धर्म का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। वो जो बीच का रास्ता है वह संत मत है। यानी संत मत किसी को हिंदू नहीं बना रहा, संत मत किसी को मुसलमान नहीं बना रहा, आप जो हैं वो बने रहें। संत मत लोगों को इंसान बनाने की बात करता है, प्रेम की बात करता है, लोगों में संस्कार देने की बात करता है। बाबा जी का प्रयास केवल ये है इंसान सुखी रहे, दुनिया के अंदर अमन हो, प्रेम हो, शांति हो। बाबा जी का केवल यही मैं समझ पाया हूँ कि यही उनका कंसर्न है, यही उनकी चिंता है, और वास्तव में उसी के लिए वो कार्य कर रहे हैं। क्या मुलाकात के दौरान आपको लगा कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और कई देशों में हैं? देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं किसी सामान्य व्यक्ति से मिलने के लिए भी जाता हूं ना, सामान्य व्यक्ति से, उस आदमी से जिसकी पहचान अपने गांव में भी अच्छे से नहीं है, वो भी इतना दिल से स्वागत करता हुआ दिखाई नहीं दिया। वो भी इतना दिल से स्वागत करते हुए दिखाई नहीं दिए। बाबा जी ने जितना हार्टली स्वागत किया और बार बार अप्रिशिएट किया, हम जो काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया, वो करोड़ों लोगों को शिक्षा देते हैं। हम क्या हैं? हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है? लेकिन वह अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है, आप इतना बेहतर समझाते हैं। कई तो कॉम्प्लीमेंट्स इस प्रकार के दिए कि हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते। वो इतने प्यार से और इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए उन्होंने, अरे उसकी बात ही नहीं की जा सकती थी। तो बाबा जी ने स्वागत इस तरीके से किया है कि सामान्य व्यक्ति भी इतना विनम्रता से स्वागत नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने, मेरा बेटा है, उनकी तो आयु बहुत कम है, साथ में था, वह उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा, बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ हम तो समानता की बात करते हैं, हम तो समानता के शिक्षा देते हैं, यहाँ कोई छोटा नहीं है भाई, कोई बड़ा नहीं है भाई, यहाँ तो सब बराबर हैं अपने हैं। और जिस तरीके से मैं कहूँगा, करोड़ों फॉलोवर की बात क्या, वो ऐसा लग ही नहीं रहे थे कि उनको 10 लोग भी जानते हैं, ऐसा लग ही नहीं थे। उनके पास इस बात का मान ही नहीं था कि मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बाबा जी का कहना था कि हम सेवादार हैं, सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करते रहेंगे। अपने आप को सेवादार कहना, और वास्तव में इससे बढ़कर क्या है? जो परमपिता परमात्मा है वह भी तो सेवादार ही है, वह भी तो सेवा ही कर रहा है। आप लोगों की और कौन सेवा करता है भाई? आप लोगों के दुखों को हरण करने के लिए, आपके कष्टों को हरण करने के लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए परमात्मा ने आपकी सेवा शुरुआत से शुरू कर देती है, आपके पैदा कर दी होती है। आपके पैदा होने से पहले परमपिता परमात्मा माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था करता है। आप संसार में आते हैं, सांस लेने के लिए हवा अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, तो परमात्मा भी तो सेवा ही कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बाबा जी के बारे में बात करूँ, वो अपने आप को सेवादार कह रहे हैं। वो जरा भी किंचित मात्र भी उनके अंदर इस बात का भाव नहीं था कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, यह तो बात बहुत की बात, मैं का ही भाव नहीं था। महाराज जी, आप सनातनी संत हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो जिस तरीके से आप वहाँ पर गए, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई वहाँ पर तो सनातन धर्म का प्रचार नहीं होता। देखिएगा, अक्सर लेकर जो बात होती है वह लिटरेचर को लेकर के होती है कि यहाँ पर जो है ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की बात होती है, यहाँ पर सूफीज़्म की बात होती है, यहाँ पर अलग अलग जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी बात होती है, यहाँ सनातन की बात नहीं होती है। यहाँ पर जो किताबें हैं वो दिखाई दी जाती हैं। अक्सर हम उन किताबों को तो उठा लेते हैं, हम यह नहीं दिखाते कि यहाँ पर सनातन का प्रचार भी किस प्रकार से हो रहा है। बाबा जी के साथ जब बात कर रहे थे
तो हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार के विषय में जैसे ही बीच में बात आई, या श्रीमद् भगवद गीता पर बीच में जो बात हमारी शुरू हुई, बाबा जी ने कहा कि हाँ, हम भी यहाँ से एक किताब जो है श्रीमद् भगवद गीता पर प्रचारित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। उन्होंने एक आवाज़ भी देनी चाहिए कि बाहर से कोई व्यक्ति सुन ले, क्योंकि हम वहाँ पर 4 लोग अवेलेबल थे, मैं, मेरा बेटा, बाबा जी और एक और वहाँ पर जो हैं बाबा जी के साथी थे, बड़े प्यारे आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति थे। तो बस हम लोग अवेलेबल थे। हमने कहा कोई बात नहीं, वो बाद में ले लेंगे। वो हमने वहाँ से चलते हुए जैसे ही इच्छा जाहिर की किताब की, एक सेवादार थे, बड़े अच्छे भाव वाले व्यक्ति थे, बोले कि स्वामी जी मैं लेकर आता हूँ। वो किताब लेकर के आए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का जिक्र किया था, तो उस किताब को लेकर आए। मैं दिखाना चाहता हूँ, इस किताब को आप देखिएगा, यह भगवद गीता सार है। और ये ऐसा नहीं है अपनी तरफ से कुछ है, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं और उन श्लोकों की व्याख्या है, बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे कागज में, बड़े अच्छी क्वालिटी में श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या वहाँ पर आप देख सकते हैं कि है। अब यह, अगर इस किताब के बारे में हम बात करते हैं, कितने लोगों तक बाबा जी की वजह से श्रीमद् भगवद गीता कितने लोगों तक पहुंची होगी और कितने लोग पढ़ पाए होंगे? क्या यह सनातन का प्रचार नहीं है? और श्रीमद् भगवद गीता से बढ़कर और सनातन का क्या ग्रंथ आप समझेंगे? और केवल यह श्रीमद् भगवद गीता तक बात सीमित नहीं है, सनातन के अन्य ग्रंथों को भी वहाँ पर जो है प्रचारित किया जाता है। बाबा जी का कहना है कि मुझे जो भी बुला रहा है प्रेम से, मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं उसके पास जाऊँगा। न मेरी किसी धर्म से विशेष प्रीति है, न किसी धर्म से विशेष नफरत है, और सम्मान सभी का है। बाबा जी किसी भी आपके कल्चर में दखलंदाजी नहीं करते, आपके ट्रेडिशंस में दखलंदाजी नहीं करते, आपके रिचुअल्स में दखलंदाजी नहीं करते। वो अगर बचाने की बात करते हैं तो पाखंड से बचाने की बात करते हैं, वो बचाने की बात करते हैं तो आडंबर से बचाने की बात करते हैं। किस लिए? क्योंकि आडंबर और पाखंड से बचे बगैर ना तो परिवारों में सुख शांति है, संस्कारों के बगैर ना तो परिवारों में सुख शांति है, और ना ही आडंबर पाखंड से बचे बगैर और संस्कारों पर चले बगैर देश का और दुनिया का, समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा जी जो कर रहे हैं वह वास्तव में मानवता के लिए कर रहे हैं, वैश्विक कल्याण के लिए कर रहे हैं, प्राणी मात्र के लिए कर रहे हैं, हर धर्म के, हर वर्ग के, हर छोटे, हर बड़े, हर अमीर, हर गरीब, हर भारतवासी और भारत से बाहर रहने वाले जितने भी इंसान हैं, सभी के लिए कर रहे हैं, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कर रहे हैं। वास्तव में बाबा जी अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं। जो उन्हें जाएगा, जो उनके पास जाएगा, उन्हें सुनेगा, वही समझेगा। बाकी आलोचना करने वाले तो आलोचना करते रहते हैं। महाराज जी, आप भी गुणी हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से आप क्या लेकर आए? सरलता, सौम्यता और प्रेम। कई बार हम लोगों को इस बात का कई बार मान हो जाता है कि भाई हम इतनी सारी चीज़ें जानते हैं और सामने वाले लोग जो हैं वह समझ नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से कल मैंने वह बात वहाँ पर पल्ले बांध ली थी, गांठ बांध ली थी कि बाबा जी का अगर एक अंश भी, उनकी विनम्रता का एक अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो शायद हमारा कल्याण हो जाए। लोगों का कल्याण हो या ना हो, हमारा कल्याण हो जाए। और मैं पक्का वायदा यहाँ पर बाबा जी से करता हूँ, आत्मा के तौर पर, रूह के तौर पर सभी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। मैं बाबा जी से पक्का वायदा करता हूँ कि आपके साथ में बैठकर, आपके सानिध्य में बैठकर जो विनम्रता का एहसास हमें हुआ है, जो अनुभव हुआ है, उस विनम्रता को अपने व्यवहार में लेकर आने का प्रयास करूँगा। प्रयास यही करूँगा कि प्राणी मात्र का हमारी बात से भला हो, किसी को भी जरा बुरा ना लग जाए, जरा भी बड़प्पन का भाव हमारे अंदर ना आ जाए। प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें, प्रत्येक व्यक्ति को अपना बनाकर चलें। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, उस मानवता को अपनाएं। इस तरह का प्रयास हम लोग करेंगे और अपने जो मानव कल्याण के प्रयास हैं और समाज कल्याण के प्रयास हैं, उनमें और ज़्यादा तीव्रता और ज़्यादा धार लेकर आने का प्रयास करेंगे जी। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।